अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिब अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिब अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। पहले ख़ुद अपने आप को और फिर आप तमाम रोज़ादारान को, बंदगान खुदा को तक़वा इलाही और खौफ खुदा की ताकीद और नसीहत करता हूँ। और माह मुबारक के रमज़ान के इन बाबरकत अय्याम में और लम्हात में इस बात की अहमियत और भी ज़्यादा हमारे सामने वाज़े हो जाती है कि जब अल्लाह तबारक व तआला कुरान में ख़ुद हमें बताता है और ख़बरदार फरमाता है कि ये रोज़ा रखने का हुक्म क्यों दिया गया। रोज़ा रखवाने से अल्लाह तबारक व तआला क्या चाहता है। माह रमज़ान की दुआओं में से मासूमीन से जो दुआएं हम तक पहुँची हैं उनमें से एक दुआ ये है कि ए हमारे परवरदिगार, ए हमारे रब, हमें उन लोगों में से करार न देना कि जिनको माह मुबारक रमज़ान से सिर्फ भूख और प्यास बचती है और कुछ नहीं बचता। हमें उन लोगों में से यानी उन बदनसीबों में से करार न देना जिनका माह रमज़ान गुज़र जाता है और फ़कत ये लिखा जाता है उनके नामा अमाल में कि इसने सुबह से शाम तक भूख बर्दाश्त की है, सुबह से शाम तक प्यास बर्दाश्त की है और इसके हिस्से में अल्लाह की तरफ से कुछ नहीं आया। कुछ रोज़ा रखने वाले ऐसे भी अफराद हो कि जिनका रोज़ा उनकी किसी आदत पर, उनकी ज़ुबान पर, उनकी आँख पर, उनके कान पर, उनके रवैये पर, उनके अखलाक पर, किसी बात पर उनका रोज़ा असर नहीं डालता। वैसे के वैसे ही रहते हैं जैसे माह मुबारक रमज़ान के शुरू होने से पहले थे। इस माह के ख़त्म होने के बाद भी उनकी हालत, उनके तकवा की हालत, उनके अखलाक की हालत, उनकी इबादत की हालत, उनकी ज़िंदगी की रूटीन की हालत वही होती है, कुछ भी बदला नहीं होता। अल्लाह फरमाता है कि इनको सिर्फ भूख और प्यास, गोया के मासूमीन फरमाते हैं कि इनको भूख और प्यास बचती है। रोज़े के फ़र्ज़ किए जाने का सबब अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून। तो हम में से हर शख्स इस पैगाम को ले और अपनी तवज्जो को मरकूज़ करे, मश्क करे, तमरीन करे इस बात की कि मैं रोज़े के ज़रिए से अपने तकवा के लेवल को बेहतर कर रहा हूँ या बेहतर नहीं कर रहा। हर रोज़ अपने आप को चेक करें, मैंने क्या चीज़ अपने अंदर बेहतर पैदा कर ली, किस अपनी अच्छी आदत को और बेहतर कर लिया है, किस अपनी बुरी आदत को कमज़ोर कर दिया है और किस बुरी आदत को मैंने तर्क कर दिया। ये चाहता है अल्लाह रोज़ा रखवा कर हमसे, वरना फ़कत भूख और प्यास अल्लाह तबारक व तआला का हदफ नहीं है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। इमाम अली इब्न मूसा अर्रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि रिवायात के मुताबिक इमाम फरमाते हैं कि माह रमज़ान की फ़जीलत का असली सबब रोज़ा नहीं है, बल्कि इस महीने को जो अल्लाह के पास मकाम हासिल है और जो खुतबा शाबानिया में हम सुनते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया शहरुन हुवा इंदल्लाह अफ़ज़लुश शुहूर। जान लो कि ये माह मुबारक रमज़ान अल्लाह के नज़दीक बाकी तमाम महीनों से अफजल है। ये क्यों है? इस रिवायत के मुताबिक इमाम फरमाते हैं ये इसलिए नहीं है कि इस महीने में रोज़े फ़र्ज़ किए गए,
बल्कि माह मुबारक रमज़ान की अल्लाह के नज़दीक अज़मत का असल सबब यह है कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने अपना कुरान नाजिल किया है। कुरान का नुज़ूल इस महीने में सबब है माह रमज़ान की अज़मत का। लिहाजा खुतबा शाबानिया में अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने दो चीज़ें मांगने का ख़ास तौर पर तज़किरा किया है। फरमाया अल्लाह से सवाल करो इस महीने में तुम्हें दो चीज़ों की तौफीक दे, अय्युवफ़्फ़िक़कुम लिसियाम, इस महीने के रोज़े रखने की तौफीक तुमसे न छीने, तुम्हें अता करे, व तिलावत किताब, और इस महीने में अपनी किताब की तिलावत की तुम्हें तौफीक। ये दो अहम तरीन काम हैं कि अगर सही तरह से किए जाएं तो इंसान को वो हदफ हासिल हो सकता है जिस हदफ के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए। माह मुबारक रमज़ान जब अपने इख्तिताम की तरफ जाएगा तो बहुत दिन पहले ही, बल्कि बाज़ लोगों ने अब से ही, बाज़ ख़वातीन ने, बाज़ मर्द हजरात ने तैयारी शुरू कर देते हैं ईद की, ईद मनाने की। आप बाज़ारों की हालत देखिए, इश्तिहारों की हालत देखिए, कुछ ही दिनों के बाद आपको ईद के इश्तिहारात, सेलें लगने के इश्तिहारात आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आगा मोहसिन क़राअती साहिब तफसीर नूर बहुत अजीम खिदमत गुजार हैं कुरान मजीद के। वो फरमाते हैं, तवज्जो फरमाइएगा, कि जब ईद आती है तो ऐसा लगता है कि पूरा मुल्क, कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ा काम आने वाला है जिसकी तैयारी में पूरा मुल्क लग गया है। पैसे चाहिए, क्यों? ईद आ रही है। फलान काम करना है, क्यों? ईद आ रही है, ईद आ रही है, ईद आ रही है, ईद आ रही है। एक एहतमाम होता है, एक प्लानिंग होती है, क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे खुशी मनानी है, किन से मुलाकात करनी है। प्लानिंग शुरू हो जाती है माह रमज़ान के दौरान। तो वो फरमाते हैं कि काश मुसलमान जब ये सुनते कि अल्लाह के रसूल ने माह रमज़ान के शुरू होने से पहले खबरदार किया, ऐलान किया, अय्युहन्नास क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह, ऐ लोगों जान लो कि अल्लाह का महीना, न कि अभी ईद, अल्लाह का महीना माह रमज़ान यानी कुरान की बहार का महीना तुम्हारी तरफ आ रहा है। तो काश ऐसा होता कि ये उम्मत जैसे ईद के दरपे हो जाती है तैयारियां करने के, ये एक दूसरे को कहते फिरते कुरान का महीना आ रहा है, कुरान के बारे में क्या प्रोग्राम है हमारा इस महीने में, अल्लाह की किताब के बारे में क्या प्लान किया है हमने, अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपनी खवातीन के बारे में, अपने मुआशरे के बारे में, किस तरह कुरान के साथ इस महीने में हमने वक्त गुजारना है, किस तरह हमारा रवैया खुदा को गवाही दे कि तूने जो किताब इस महीने में नाजिल की है हम उसके कदर शनास हैं। कुरान करीम की आयत है, ये जो हमने कुरान तुम्हें दिया है, अगर तुम्हारा जी चाहता है जश्न मनाने का, खुशियां मनाने का, तो अगर मेरी यानी अल्लाह की निगाह से देखते हो कि जश्न मनाने की क्या चीज है, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तो ये कुरान इतनी बड़ी नेमत तुम्हें दी है, इस पर जश्न मनाओ, इस पर खुशी मनाओ कि अल्लाह ने तुम पर कुरान नाजिल किया, तुम्हें कुरान अता किया। लेकिन हमारे रवैये गवाही देते हैं कि हम कुरान करीम के कदर शनास नहीं हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने माह मुबारक रमज़ान में कोई ख़ास एहतमाम किया है अपने वक्त को अल्लाह की किताब के साथ गुजारने का, तदब्बुर करने का, गौर व फिक्र करने का, ताकि अपनी इस्लाह कर सके। कुरान का तारुफ अल्लाह तबारक व तआला ने जो खुद अपनी किताब में कराया है, दुनिया की कोई और किताब इस तारुफ में अल्लाह की किताब का मुकाबला नहीं कर सकती। तवज्जो फरमाए, अगर पूछा जाए कुरान को तालीम देने वाला, कुरान का उस्ताद कौन है, तो सूरह रहमान से आवाज आएगी, अर्रहमान अल्लमल कुरान।
इस कुरान की तालीम देने वाला, इसका असल मुअल्लिम कि जिसने अपने रसूल को भी ये सिखाया है, वो खुद अल्लाह तबारक व तआला। इस कुरान का मुअल्लिम खुद अल्लाह है। तो है कोई अल्लाह की शागिर्दी इख्तियार करने वाला? डायरेक्टली कुरान पढ़ने वाला खुदा का शागिर्द है कोई इस एजाज के लिए ख्वाहिश रखने वाला, तलब करने वाला, अल्लाह का शागिर्द बनने के लिए? वासिता कौन है इस कुरान को लाने के लिए? जिब्राईल। कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया जिसको जिब्राईल से कोई बुग़्ज़ है तो अल्लाह को भी काफिरों से बुग़्ज़ है, जिब्राईल से नफरत को, यानी कुरान लाने वाले पैगाम रसा को, उसके साथ जिसको कोई प्रॉब्लम है, अल्लाह कहता है अल्लाह को भी ऐसे काफिरों से प्रॉब्लम है। इस अजीम हस्ती को सौंपा गया कुरान लाना। इस किताब के नाजिल होने का मकाम कायनात का पाकीज़ा तरीन कल्ब, नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला कल्बिक, ए रसूल रूह अमीन, इसको अमानतदार रूह इसको लेकर नाजिल हुई आपके कल्ब पर, आपके दिल पर। कायनात का पाकीज़ा तरीन कल्ब कुरान के नुज़ूल के लिए इंतखाब किया गया। कुरान मजीद की हिफाजत किसके ज़िम्मे है? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। यकीनन हमने, यानी अल्लाह ने इस कुरान को नाजिल किया और यकीन जान लो कि हम इसके मुहाफिज हैं। ये कीमती इतनी है ये किताब, इसका पैगाम, कि इसकी हिफाजत का जिम्मा हमने खुद उठाया है। ये कुरान महफूज रहेगा। है क्या? ज़िक्रुल लिल आलमीन, तमाम आलमीन के लिए, क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए, जिन्न और इंस के लिए नसीहत है, याद दहानी है, अपनी इस्लाह का रास्ता दिखाने की किताब है। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम। ये कुरान तो बस आलमीन के लिए नसीहत है, तुम में से जो चाहे अपनी इस्लाह करना, अपने अंदर मौजूद टेढ़ेपन को दूर करना, खुद को सीधा करना, मुस्तकीम करना, ये कुरान उसके लिए नसीहत है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले। कुरान मजीद ने तवज्जो फरमाए, मना किया यहूदियों को और ईसाइयों को कि एक दूसरे पर तनकीद करते हुए और ज़ुबानें खोलते हुए ये ना कहो, मसीही ये ना कहें कि यहूदियों के हाथ पल्ले कुछ भी नहीं है, और यहूदी ये ना कहें कि ईसाइयों के हाथ पल्ले कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोनों के पास अल्लाह की किताब मौजूद है। एक के पास तौरात, एक के पास इंजील, और जिस कौम के पास खुदा की किताब मौजूद हो उससे नहीं कहा जा सकता कि तुम्हारे हाथ पल्ले कुछ नहीं। और आज हम जो शिया और सुन्नी आपस में जब एक दूसरे पर ज़ुबानें खोलते हैं और एक दूसरे की बारे में पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, और जिससे नफ़रतें जन्म लेती हैं और जिसका फ़ायदा दुश्मनान इस्लाम उठाते हैं, उनको भी कुरान का ये पैगाम सुनना चाहिए। नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारे हाथ पल्ले कुछ नहीं है, क्योंकि जिसके पास अल्लाह की किताब मौजूद है उसके हाथ पल्ले कुछ नहीं है। उसको यह कहना चाहिए जो किताब तेरे पास मौजूद है, इस नेमत की कदर कर, इसमें पढ़ खुदा ने क्या लिखा है, इतनी बड़ी नेमत तुझे अता की है। जो कहता है शिया के हाथ पल्ले कुछ नहीं है, जो सुन्नी ये कहता है, जो शिया ये कहता है सुन्नी के हाथ पल्ले कुछ नहीं है, वो जाहिल है। इसलिए कि सुन्नी का भी कुरान पर ईमान है, शिया का भी कुरान पर ईमान है। काश ये बात समझ आ जाती तो आज उम्मत की, आज फलस्तीन की, आज शाम की, आज अफगानिस्तान की ये हालत ना होती कि मुसलमानों की गैरत का कुफ्फार ने, मुशरिकीन ने जनाजा निकाल दिया और हम बैठकर अपने विर्द वजीफे करने में, अपने गुनाह बख्शवाने में लगे हुए हैं। हम समझते हैं कि खुदा राजी है हमसे। अल्लाह ने यहूद और नसारा से फरमाया, तुम कहते हो वकालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शैइन वकालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शैइन वहुम यतलूनल किताब। किताब पढ़ते भी हो फिर भी एक दूसरे को कहते हो तुम्हारे हाथ पल्ले कुछ नहीं है, ये ना कहो। लेकिन इन्हीं अहले किताब को खुद कुरान ने कहा, हाँ एक चीज सबब बन सकती है कि तुम्हें यह कहा जाए, और खुद खुदा तुम्हें कहे कि तुम्हारे हाथ पल्ले कुछ भी नहीं है, तुम्हारी हैसियत ही कोई नहीं।
तुम बेकार लोग हो। कब? फरमाया या अहलल किताब, ए किताब वालों जिनको हमने किताब दी। तवज्जो करें, ये मैसेज डायरेक्टली उनके लिए और उनके बाद फिर हर उसके लिए जिसको अल्लाह ने कुरान दिया। क्या फरमा रहा है कुरान? या अहलल किताब लस्तुम अला शैइन, तुम्हारे हाथ पल्ले कुछ भी नहीं है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं खुदा के सामने, तुम्हारी कोई शख्सियत नहीं, ना इनफरादी ना इज्तमाई, कुछ नहीं तुम्हारे पास। लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील वमा उन्जिला इलैकुम मिर रब्बिकुम। ए यहूद, ए नसारा, और फिर ए वो लोग जिनको अल्लाह ने कुरान दिया है, तुम्हारे हाथ पल्ले खुदा के नजदीक तुम्हारी कोई हैसियत नहीं जब तक कि जो खुदा ने तुम पर नाजिल किया है उसको अपने मुआशरे में कायम ना कर दो। हत्ता अकामुत तौरात वल इंजील वमा उन्जिला इलैकुम मिर रब्बिकुम, तौरात वाले तौरात कायम करें, इंजील वाले इंजील के अहकाम को कायम करें, और जिनको कुरान दिया गया है वो कुरान को कायम करें। कैसे वो कायम करेगा जिसको पता ही नहीं है कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ? कैसे वो कायम करेगा? ये माह मुबारक रमज़ान बेदार होने का महीना है। ये महीना इसलिए नहीं है कि पिछले साल भर मैंने जो गुनाह किए हैं उनको मुझे अल्लाह बख्श दे ताकि अगले साल में फिर उसी रूटीन से गुनाह कर सकूं। ये इंतहाई अहमकाना नजरिया है और जाहिलाना नजरिया है जिसने भी ये पैदा किया दीन को खराब करने के लिए और मुसलमानों को खराब करने के लिए। तवज्जो फरमाएं, अगर अल्लाह फरमाता है अगर तुम कुरान को कायम कर लो, मुआशरे में कुरान के अहकाम को कायम कर लो। हम रोते हैं ना, हमारी अक्सर दुआ होती है या अल्लाह हमारे रिज्क में बरकत दे, हमारे पास पैसे कम हैं, हमें गाड़ियां खरीदनी है, हमें घर खरीदने हैं, हमें कपड़े खरीदने हैं, हमें जूते खरीदने हैं, हमें दुनिया की अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, लिहाजा या अल्लाह हमारे पैसे बढ़ा। खुदा फरमाता है तुम्हें यह चाहिए, तो फिर अगर हकीकत में इस तरह लेना चाहते हो कि तुम्हें इज्जत के साथ दूं, उसका रास्ता क्या है? फरमाया वलौ अन्नहुम अकामुत तौरात वल इंजील वमा उन्जिला इलैहिम मिर रब्बिहिम, अगर जिनको मैंने किताबें दी थी अगर वो अल्लाह की किताबों के कवानीन को अपने मुआशरे में कायम कर लेते, लअकलू, तो यकीनन खाते, खाना पीना मैं फरावान कर देता उनके लिए यानी दुनिया को फरावान कर देता। कैसे? फरमाया लअकलू मिन फौक़िहिम व मिन तहत अर्जुलिहिम, अपने सरों के ऊपर से भी देखते कि खुदा ने रिज़्क़ की बारिश कर दी है, और पैरों के नीचे से जमीन को भी खुदा हुक्म दे देता कि इन पर रिज़्क़ की फरावानी कर दो। लेकिन अल्लाह की शर्त क्या थी? किताब खुदा को कायम करो। हम खुदा से चाहते हैं कि वो दे, लेकिन जो खुदा चाहता है वो नहीं चाहते। खुदा चाहता है हमारे शब रोज में, हमारे 24 घंटों में अल्लाह की आयात बताएं कि ये कैसे गुजरेंगे। हम चाहते हैं कि हमें टीवियों के इश्तिहार बताएं और हमें टॉक शोज में बातें करने वाले लोग बताएं कि हमारे 24 घंटे कैसे गुजरे। वो बताए हमारा माह मुबारक रमजान कैसे गुजरेगा। ऐसे अफराद के जिनकी बेदीनी, जिनकी बेहयाई, जिनकी मुनाफिकत अजहर मिन शम्स है, उनके सामने बैठकर हम दीन का पैगाम हासिल कर रहे हो। ये दुनिया की फरावानी अल्लाह ने मुसलमानों को अता की थी। कब? सदर इस्लाम में, इस्लाम के आगाज में। इस कदर ज्यादा माल दुनिया की फरावानी कर दी खुदा ने इस्लाम के इब्तदाई सालों में कि बैतुल माल में ज़कात मौजूद थी, लेकिन ज़कात के मुस्तहिक मदीना में नहीं मिलते थे। यह वक्त देखा इस्लाम ने। इसका सबब क्या था? कुरान। रसूलुल्लाह ने एक अखलाकी एतबार से पस्त और घटिया और जाहिल कौम को दुनिया की ताकतवर कौम बना के, ईरान और रूम जो उस वक्त की सुपर पावर समझी जाती थी,
उनके मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया, उनको शिकस्त दे दी। सबब क्या था? कुरान। वलौ अन्नहुम अकामुत तौरात वल इंजील वमा उनजिला इलैहिम मिर रब्बिहिम। कुरान कायम था। रसूलुल्लाह का असलहा क्या था? कुरान मजीद था। आज हमारे हाथ कुरान से खाली हैं। लिहाजा अमेरिका का सदर हो, इसराइल का वजीर आजम हो, वो हमारी गैरत का जनाजा निकाल कर हंसते हैं, तालियां बजाते हैं और गोया कहते हैं कि तुम कुरान के मानने वाले हो। अपनी जुबान हाल से कहते हैं। तुम्हारा दावा है तुम रसूलुल्लाह पर ईमान रखते हो, तुम्हारा दावा है कि तुम्हारी जाने खुदा के लिए है, तुम्हारे माल खुदा के लिए है, तो फिर बुज़दिलो आओ, मुकाबला करो हमारा। हम तुम्हारे भाइयों को मार रहे हैं, हम तुम्हारी बहनों को मार रहे हैं, तुम्हारी गैरत कहां है? तुम्हारे हुक्मरान हमारे तलवे चाटते हैं, तुम्हारी गैरत कहां है? यह सजा है उस कौम की जिसने कुरान को छोड़ा, जिसने कुरान की तालीमात को छोड़ा और फ़कत दुनिया कमाने की दरपे हो गई। उस कौम की सजा है खुदा की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व सफ़िय्यिहि व हाफ़िज़ सिर्रिहि व मुबल्लिग़ रिसालातिहि सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अमीरिल मुअ्मिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला फ़ातिमत अज़्ज़हरा सय्यिदत निसाइल आलमीन व अलल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह व अली इब्न हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल खलफ़िल क़ाइमिल महदीयिल मुंतज़र सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबि' बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। एक मरतबा फिर पहले अपने आप को और फिर आप तमाम नमाज गुजारान रोज़ेदारान को बंदेगान खुदा को तक़वा इलाही और खौफ खुदा की ताकीद और नसीहत करता हूँ कि माह मुबारक रमज़ान भी अल्लाह ने इनायत फरमाया, तौफ़ीक दी, मोहलत दी कि हम अपनी ज़िंदगियों के इख्तिताम से पहले पहले अपने तकवा की हालत को बेहतर बना लें। और खुदावंद आलम तकवा वाले के लिए हर नेकी को आसान कर देता है जो बेतकवा के लिए मुश्किल होती है, और तकवा वाले के लिए अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को मुश्किल बना देता है, अगरचे उन गुनाहों की लज्जतें इंसान को अपनी तरफ से अपनी तरफ शिद्दत के साथ खींच रही हूँ। चंद मुनासिबात हैं। सबसे पहली बात जिसका मैंने इशारा कर दिया, याद रखिए, इस्लाम के अहकामात अगर अपनी रूह के साथ हों तो असर रखते हैं, और अगर उनकी रूह निकाल ली जाए जैसा कि हमने अक्सर अल्लाह के अहकाम के साथ कर दिया है, तो फिर वो एक बड़ी अजीब व गरीब और काबिल नफ़रत चीज़ बन जाते हैं। जब कोई गैर मुस्लिम ऐसे मुसलमान को देखता है कि जो नमाज भी पढ़ता है लेकिन बेहया भी है, नमाज भी पढ़ता है, झूठा भी है, हराम खोरी भी करता है, दूसरों को धोखा भी देता है, तो वो दीन इस्लाम के ज़िम्मे लगा देता है इस चीज़ को कि इनका दीन इन्हें झूठ सिखाता है, इनका दीन इन्हें कहता है कि तुम लोगों को धोखे दो, आके नमाज पढ़ो, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। इनके खुदा ने इनकी हौसला अफजाई की है झूठ बोलने में, लोगों के साथ धोखा करने में, हराम खोरी करने में, चूँकि यही कहते हैं हम जो कुछ करें नमाज हमें माफ़ करवा देगी, हम जो कुछ करें हमारे इमाम की ज़ियारत हमें माफ़ करवा देगी, हमें हज माफ़ करवा देगा, हमें उम्रा करवा देगा। इनका दीन इन्हें ठीक नहीं करता, इन्हें कहता है तुम जो मर्ज़ी करो हम तुम्हें बख्श दें, तुम हमारी कोई ख़ास किस्म की पार्टी हो। ये बदतरीन बोहतान है दीन इस्लाम पर और दीन इस्लाम के अहकाम पर। और बाकी अहकाम के साथ, रोज़े के साथ भी यही सलूक किया गया। रोज़े के जब बेरूह जिस्म को हम घसीटते हैं तो फिर रोज़ा हमारे अंदर तकवा पैदा नहीं करता,
बल्कि रोज़ा हमें यह सिखाता है कि अफ्तारी पे कितनी डिशें होनी चाहिए ताकि इस शिकम को तू भर सके। कितनी लज्जत तुझे लेनी है सहरी में, कितनी लज्जत तुझे इफ्तारी में लेनी है। इसको रोज़े की, इबादत की, अल्लाह के ज़िक्र की फ़िक्र नहीं है, इसे खाने की फ़िक्र है। कैसे मैंने अपने जैसे उमरा के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने हैं, उनको मैंने घर में पुरतकल्लुफ़ दावतें देनी है। रोज़ा ये नहीं सिखाता, जो ये काम करता है सिर्फ रोज़े में, उसको पता ही नहीं है रोज़ा अल्लाह ने किस लिए फ़र्ज़ किया है। नादानिस्तगी में रोज़े का मजाक उड़ा रहा, अपने अंदर उस चीज़ को पैदा ही नहीं कर रहा जिसके लिए अल्लाह ने रोज़ा रखा है। खुदावंद आलम तकवा की तरफ तवज्जो करने की इस महीने में हम सबको तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद की तरफ तवज्जो करने की हमें तौफीक अता फरमाए। फ़लस्तीन के हालात आपके सामने हैं और पूरी दुनिया में दुश्मनान इस्लाम की और मुसलमान नुमा उनके इत्तहादियों की चालें और घटिया हरकत और अखलाकी पस्ती और उम्मत इस्लाम से और दीन इस्लाम से और कुरान से उनकी ख़यानत मुसलमान देख रहे हैं, लेकिन चुप है, बोल नहीं सकते। सबब क्या है? सबब क्या है? तवज्जो फरमाएं। मैं अर्ज़ करूँगा, फ़लस्तीन मुसलमानों की, मैंने अर्ज़ किया अल्फाज सख्त हैं, लेकिन कोई बात नहीं, पता तो हो हमें है क्या। फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है इंतहाई डिटाई के साथ तमाम बैनुल अक़वामी करारदादों को, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को, कवानीन को एक तरफ रखते हुए अमेरिका के सदर ने ऐलान किया कि मैं इसराइल के दारुल हुकूमत को, अपनी यानी एम्बेसी को यरूशलेम में मुंतकिल कर रहा हूँ। उसे मुंतकिल किया गया। 40 मील का तकरीबन किलोमीटर का फासला है। एक तरफ ये जश्न मनाया जा रहा था और दूसरी तरफ इसराइल के फ़ौजियों ने अपनी बंदूकों से 40 या 50 से ज़ायद मुसलमानों को जो एहतजाज कर रहे थे उनको कत्ल कर दिया, उनको शहीद कर दिया। हमारे मुल्क सोए रहे। हमारे मीडिया ने थोड़ी बहुत तकल्लुफ़ किया, लेकिन हमारी कौम को ना मीडिया से तवक्को, ना इन हुक्मरानों से तवक्को, क्योंकि इनके तो राब्ते उन्हीं के साथ हैं। इनसे क्या तवक्को की जा सकती है? इनसे तवक्को रखना भी बेवकूफ़ी है। इनसे तवक्को तो आप तब रख सकते हैं कि जब अवाम का डंडा इनको अपने सर पे नज़र आ रहा हो, अवाम इतनी बाशऊर हो, अवाम अल्लाह की किताब को शिया और सुन्नी मिलकर खुदा की किताब को बतौर आईन अपने हाथों में पकड़कर इनके ऐवान इक़्तिदार के सामने खड़े हो और कहें कि इन पे अमल करो, नहीं तो ये डंडा मारकर तुम्हारे सर तोड़ देंगे। लेकिन इतनी तौफीक उम्मत को कहाँ से मिले? उम्मत को तो अपनी दुनिया कमानी है, उम्मत को तो अपने दुनियावी झमेलों में से। आपसे सवाल करता हूं कि अगर आज ज़माने का इमाम आ जाए, ये माह रमज़ान में 2 बड़ी मुनासबतें हैं। एक ग़ज़वा तबूक रसूलुल्लाह को पेश आया 9वीं हिजरी में, पहली माह मुबारक रमज़ान। इस जंग के लिए रसूलुल्लाह को सफ़र करना पड़ा। सफ़र बहुत लंबा था, शदीद गर्मी का मौसम था। लोग बहाने बना रहे थे। बहाने कब बनाता है? रसूलुल्लाह के हुक्म के मुकाबले में लोग कब बहाने बनाते हैं? जब दुनिया उनको ज़्यादा अजीज़ हो, मुश्किलात बर्दाश्त करने की उन्होंने खुद को आदत ना डाली हो, बहाने बना रहे थे। अल्लाह ने फरमाया, ए अपने आप को मोमिन कहने वालों, तुम्हें क्या है, क्या मरज है तुम्हें? इदा क़ील लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह इत्तक़ल्तुम इलल अर्द अरदीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरह। है ईमान का दावा करने वालों, तुम्हें क्या है कि जब तुम्हें कहा जाता है अल्लाह के रास्ते में निकलो तो तुम्हारे वजन गोया बढ़ जाते हैं, 10-10, 20-20 किलो मेरे लफ्ज है, तुम बढ़ा लेते हो, जमीन के साथ चिपक जाते हो। क्या तुम दुनिया की जिंदगी पर राजी हो गए हो आखिरत को छोड़कर? तो तुमने क्या ईमान लाया? क्यों हमारे रसूल को लब्बैक नहीं कह रहे? ग़ज़वा तबूक के लिए बहाने किए जा रहे थे। अल्लाह ने फरमाया कि जब छोटे सफ़र हो ये तेरे साथ चल पड़ते हैं, लेकिन जब बड़ी मुश्किल की आजमाइश आ जाए ये बहाने करते हैं। आज अगर ज़माने का इमाम आ जाए, मैं अपने आप से सवाल करूं कि यहाँ पे खड़ा होकर खुतबा दे रहा हूं, मुझे पता चले इमाम ने ऐलान क़याम और ऐलान खुरूज कर दिया है, कितनी चीज़ें हैं कि जो मुझे इमाम की तरफ नहीं जाने देंगी और मैं बहाने बनाऊंगा और मैं इमाम में शक करूंगा, हालांकि मेरे इमाम की निशानियां मुझे बता दी गई हैं।
शक करूंगा उन यहूदियों की तरह कि जो रसूलुल्लाह का इंतजार करने के लिए मदीना में आकर आबाद हुए थे, और जब रसूलुल्लाह तशरीफ लाए कुफ्फार उन पर ईमान ले आए। इन यहूदियों ने रसूलुल्लाह की मुखालफत की, हालांकि ये रसूलुल्लाह का इंतजार कर रहे थे। इबरतों से भरा हुआ है अल्लाह का कुरान। वक्त तमाम है, आपसे गुजारिश करूंगा कुरान मजीद की आयात को पढ़ने की कोशिश करें, राबता कायम करने की कोशिश करें। कुरान मजीद से बड़ा सच्चा इस कायनात में कोई नहीं है। मेरे मौला कायनात के अल्फाज हैं, कुरान से बढ़कर इस कायनात में तुम्हें अच्छी नसीहत करने वाला कोई नहीं है, कुरान से बढ़कर तुम्हें फायदा पहुंचाने वाला कोई नहीं है। तो हमें इनकी बातों पर ईमान नहीं है। एहतमाम कीजिए अल्लाह की किताब की तरफ आने का। खुदावंद आलम से दुआ है, परवरदिगार बेहक के मोहम्मद वाले मोहम्मद, बेहक के कुरान करीम, कुरान और अहले बैत के बताए हुए दीन, उनके बताए हुए कानून, उनके बताए हुए ज़िंदगी गुजारने के तरीके, उनकी बताई हुई अक़दार और वैल्यूज़, परवरदिगार पहले उनकी शनाख्त करने की और फिर उनको अपनाने की और फिर अपने मुआशरे में उन चीज़ों को लागू करने की अल्लाह तबारक व तआला हम सब को तौफीक अता फरमाए। कुरान ज़ुबान से दावे करने को हरगिज़ कबूल नहीं करता, वो दावे के जिनकी सदाकत की गवाही इंसान का अमल ना दे। परवरदिगार तुझे कुरान मजीद का वास्ता देते हैं, तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता देते हैं। तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान मजलूम हैं, परवरदिगारा उनकी मदद फरमा, और उनकी मदद के लिए इस उम्मत को जो गैरत चाहिए, परवरदिगारा उस गैरत को हमारे अंदर पैदा फरमा। हमारे मौला ने फरमाया था, मौला की हुकूमत में एक यहूदी औरत के पैर से उसकी पाजेब छीन कर लश्कर शाम ले गया यहूदी। कुछ लोग बहाना बनाते हैं, वो तो सुन्नी है, जाहिल अहमक, उनको पता नहीं इनके साथ क्या होने वाला अनकरीब। मौला ने एक यहूदी औरत जो मुसलमान हुकूमत में थी, मौला की हुकूमत में, उसका जेवर छीने जाने पर फरमाया कि जिसको ये, अगर किसी को खबर मिले कि मुसलमान हुकूमत में से एक यहूदी औरत की पाजेब दुश्मन के सिपाही छीन कर ले गए और वो गैरत की वजह से अगर मर जाए तो उसको मलामत ना करो। हक बनता है कि इंसान ये बात सुनकर मर जाए। हम लोगों को तो शर्म भी नहीं आती, मरना तो दूर की बात है। अगर इंसान को शर्म आती तो इंसान कुछ करता, हमारे मुआशरे को नजर आता, दुनिया को नजर आता कि ये मुआशरा क्या कर रहा है, लेकिन दुनिया को नजर नहीं आएगा जब तक हमें रमज़ान, हमारा माह मुबारक रमज़ान क्या है, चंद तस्बीहें निकालनी है, चंद बग़ैर समझे और बग़ैर अमल किए कुरान की आयत पढ़नी है, सुबह से शाम तक भूखा रहना है ताकि हमारे गुनाह बख्शे जाए। ये वो रोज़ा नहीं है जो अल्लाह ने भेजा है, ये वो इस्लाम नहीं है जो अल्लाह ने भेजा है, ये वो कुरान नहीं है जो अल्लाह ने भेजे हैं, और ये वो अहले बैत की तालीमात नहीं है जो खुदा के नुमाइंदे हैं। इस माह मुबारक रमज़ान में ख़ुद को बेदार करने की कोशिश कीजिए। मेरी एक बात भी न सुनिए, अल्लाह की किताब पढ़िए, अल्लाह की किताब पढ़िए। खुदावंद आलम आप सब की तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद।